नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी के बाद किस तरह से सियासत गरमा गई है, ये आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर को लेकर लगातार राजनीति जो है वो गर्म हो गई है, जिसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर कोई आरोपी है लेकिन उसके घर की प्रॉपर्टी को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासत गर्मा गई है, देखिए किस तरह से सियासत जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। बुलडोजर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव में जुबानी जंग छिड़ गई है। अपने नए बयान में अखिलेश यादव ने यहां पर यह कह दिया कि अगर सूबे के मुखिया का बुलडोजर इतना ही सफल है तो उन्हें एक अलग पार्टी बना लेनी चाहिए और बुलडोजर को अपना चुनाव चिन्ह बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो ऐसा करने पर उनका भ्रम और घमंड दोनों टूट जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे ये कह दिया, जो आपके हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं और मैं अलग पार्टी में, यहाँ आप देखिए किस तरह से बातें भी सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अलग पार्टी तो आपको आज नहीं, यहाँ कल ही बनानी पड़ेगी। यानी लगातार तंज जो है वो कसने की कोशिश की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। इससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था वो आपको बताना जरूरी है, लेकिन इस बीच में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश का बुलडोजर गोरखपुर की ओर मुड़ जाएगा और जब से भाजपा सरकार आई है प्रदेश हर स्तर पर पिछड़ता चला जा रहा है। जनता महंगाई और भ्रष्टाचार में त्रस्त है। लेकिन हाल ही का बयान जो अखिलेश यादव का सामने आया है वो आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर यहाँ पर क्यों नहीं लड़ लेते। आप लड़ लीजिएगा और आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बड़ी बयानबाजी की गई थी और इस बीच में आज एक्स पर पोस्ट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई पर यहाँ पर सियासत किस तरह से गर्मा गई है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर कानून आखिर क्या कुछ कहता है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में सरकार बुलडोजर चला सकती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ी टिप्पणियां की गई हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया कि बुलडोजर आप नहीं चला सकते, इस पर छोटी सी आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद पैनल की ओर चलें। यूपी की लड़ाई बुलडोजर पर गरमाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, क्यों चल रहा बुलडोजर। बुलडोजर कार्रवाई पर सियासी तकरार, वार पलटवार। बुलडोजर पर घमासान, अब आया टीपू सुल्तान। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माफिया अपराधियों पर कार्रवाई के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचानी जाने लगी है, जिसकी अपने आप में अलग पहचान बन गई है। यहाँ तक कि यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से भी सीएम योगी को जाना जाता है और कई राज्यों में तो यूपी की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अपराधी माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन अब बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ यहाँ पर आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयते उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा। इस मामले से जुड़ी हुई पार्टियां सुझाव दें। हम पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिराना गलत है। बुलडोजर से घर गिराने की कार्रवाई का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो दोषी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ये साफ कर दिया कि अगर दोषी भी है फिर भी आप किसी के घर को बुलडोजर से नहीं गिरा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया। बुलडोजर एक्शन 3 महीने में 3 राज्यों में बड़ा एक्शन हुआ। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में कार्रवाई हुई। पुलिस पर पथराव के आरोपी की कोठी पर एक्शन कर लिया गया। अगस्त 2024 में ही राजस्थान के उदयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 2 बच्चों में चाकूबाजी के बाद आरोपी का घर गिरा दिया गया। जून 2024 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बलिया में बड़ी कार्रवाई हुई। 2 आरोपियों की 6 संपत्तियां बुलडोजर चलाकर तोड़ दी गई। तो वहीं बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जहां एक और बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई बड़े सवाल उठा रही हैं। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। नहीं, अवैध क्या है? नहीं, अवैध क्या है? ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कौन सा लीगल कौन सा इलीगल है। उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। आप लखनऊ में चले जाइए, मैं तो आपसे कहता हूं कहीं और मत जाइए। मैं एक याद दिलाता हूं आप लखनऊ का, जो लोग कह रहे हैं हसीन सपना या जो भी बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी। कुछ लोगों की जान चली गई थी और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को याद होगा और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है और नेता एक दूसरे को घेरते हुए जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाली 17 सितंबर की सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। पूरी तरह से गर्मा गई है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं और योगी आदित्यनाथ विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, फिर बुलडोजर आप चला सकते हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किस तरह से किस पर बुलडोजर यहां पर चलाना है। यानी कि अवैध कब्जे को लेकर बात हो रही है और अब चर्चा करना बहुत जरूरी है कि आखिर बुलडोजर की जो राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उपचुनावों को लेकर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और पूरे देश के अंदर भी जिस तरह से बुलडोजर्स की आज जो खबरें सामने आ रही हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, केसी जैन हैं, बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आलोक पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। धर्मेंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत। प्रमोद कुमार हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह जी आप ही के पास आऊंगी। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सबके बस की बात नहीं है बुलडोजर चलाना, और आप कह रहे हैं कि चुन चुन कर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए आशा जी, पहले दिन से समाजवादी पार्टी कहती आ रही है कि बुलडोजर गैर कानूनी है, ये न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। ये देश संविधान से चलता है और अपराध करने वाले को आईपीसी, भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता के तहत न्यायालय बने हैं, न्यायालय द्वारा निर्धारित दंड के तहत उसको दंडित करने का प्रावधान है। उसके तहत सजा है, आर्थिक दंड है, जो भी है। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी मनमानी करके और विशेष रूप से धर्म और जात देख करके बुलडोजर का एक्शन कराते हैं,
ये कहीं भी सभ्य समाज में संभव नहीं है। भारत एक कार्य में लैंड ऑफ लॉ है, तो कहाँ रह जाएगा कानून का राज ही नहीं रहेगा, तो आपसे तो अराजकता हो जाएगी कि चाहे सरकार अराजकता करे चाहे जनता करे। और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश या देश इसी रास्ते पर जा रहा है। भीड़ देखिए, किसी को कुछ भी आरोप लगा करके मार दे रही है, मॉब लिंचिंग हो गई है, गोली मार दे रहे हैं, और पुलिस जा रही है काउंटर कर दे रही पकड़ के, या हिरासत में हो रही तो पब्लिक पुलिस को पीट दे रही। तो धीरे धीरे इसका भविष्य खराब है। अगर आप कानून से नहीं चलेंगे, बनाए गए सिस्टम से, संवैधानिक व्यवस्था नहीं चलेंगे तो यही होगा। देखिए, नवंबर के अंदर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, और अब आपने 2 दिन पहले जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि किस कानून तक आप बुलडोजर चला रहे हैं। भारत के संविधान से लेकर के आईपीसी से लेकर के किसी भी दंड विधान में, किसी भी अपराध के प्रति बुलडोजर से उसको न्याय देने का कहीं भी विधान हो, या किसी एक अपराधी का दंड पूरे समाज को देने का कहीं विधान हो, तो वो बताएं। जी ठीक है, केसी जैन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि धर्म को देखकर, धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। किस कानून के तहत आप लोग बुलडोजर चला रहे हैं? देखिए आशा जी, पहली बात तो यह है कि जो लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में गए हैं अपनी बात को रखने के लिए, अभी उसमें अगली डेट 17 तारीख लगी। दूसरी बात यह है कि माननीय न्यायालय के समक्ष सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो विधिक कार्रवाई हुई है, और माननीय न्यायालय ने भी ये चीज कही है कि अगर कहीं पे कोई अनैतिक निर्माण है, कोई इंक्रोचमेंट है, सरकारी जमीन पे कब्जा है, अगर उसको हटाने के लिए कोई बुलडोजर की या किसी भी तरीके की ऐसी कार्रवाई होती है जिससे कि उस भूमि को मुक्त कराया जाए, तो इस पे कहीं पर भी कोई रोक नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो बात कह रहे थे कि जाति और धर्म के आधार पर एक्शन हो रहा है, दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का जो है जातिकरण, अपराधियों का थर बताने का काम करने लगे। जिस समय विकास दुबे ने 7-7, 8-8 पुलिसकर्मियों को मारा, उस समय समाजवादी पार्टी मौन रही, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का नेता भी था और इनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव के लिए टिकट भी दिया। लेकिन जब विकास दुबे की गाड़ी पलटती है तब सवाल खड़ा करते हैं कि वो ब्राह्मण था। इसी तरीके से जब अतीक अहमद के गुर्गों ने, अतीक अहमद के लड़कों ने उमेश पाल की जब हत्या कर दी, 2 गनर की हत्या कर दी, एक हाईकोर्ट के अधिवक्ता की हत्या कर दी, तब समाजवादी पार्टी मौन रही। लेकिन जब पुलिस ने इनकाउंटर में उनके बेटे असद को मार गिराया, तब समाजवादी पार्टी चेती और उन्होंने कहा कि भाई जाति और धर्म के आधार पर एक्शन हो रहा है, और बताने लगे भाई मुसलमानों पे एक्शन हो रहा है। आलोक पांडे जी, क्या लगता है जाति और धर्म के आधार पर एक्शन हो रहा है? नहीं, एक सेकंड, आ रही हूं मैं आपके पास। केसी जैन जी, आलोक पांडे जी जवाब दीजिएगा। अभी तो कानून को लेकर भी बात करेंगे, प्रमोद जी हैं हमारे साथ। किस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती है? आलोक पांडे जी जवाब दीजिए। जाति और आधार को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई हो रही है, क्या वाकई में लगता है कि इस तरह से हो रहा है उत्तर प्रदेश के? अगर जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही होगी तो फिर विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई कैसे? ये जाति और धर्म देख दी गई। भारतीय जनता पार्टी तो भाई ब्राह्मणों की बहुत सपोर्टर पार्टी मानी जाती है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। और जिस तरह से यादव समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, उसी मात्रा में ब्राह्मण भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो इस तरह का आरोप तो बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठता कि केवल जाति या धर्म देखकर ही बुलडोजर चलता। हाँ, ये आप लगाया जा सकता कि कहीं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर नहीं चलाती और कहीं कहीं पर चला देती है, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन जाति और धर्म के आधार पर बुलडोजर चलाते हैं, मैं इससे सहमति नहीं रखता हूँ। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी की जो बात कर, अभी सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन नहीं आया। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को बदला क्या है? एक कौम को खुश करने के लिए। साहबानू का केस याद होगा, राजीव गांधी जी ने साहबानू का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था गुजारा भत्ता के लिए, उसको इस देश के सदन ने बदल दिया। इस देश के मौलवियों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जाति तक का बखान किया था उस निर्णय के बाद कि भला तेली कैसे हिम्मत पड़ गई, जो वो तेली क्या जानेगा हदीस को, कुरान को। ये टिप्पणियां हैं। मैं खुलेआम कहता हूं कि 1940
1984 में या जब सामानों का मैटर आया था, उस मैटर के बाद जातिगत टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों धर्मेंद्र जी, इस पर जवाब बहुत दीजिएगा। सारे मौलवियों ने किया। देखिए, तो इसलिए अब सर्वोच्च पांडे न्यायालय की टिप्पणी के आधार पर इस तरह की बातें करना, और सर्वोच्च न्यायालय मान लो कानून कोई बना भी दे तो वो भारत की पार्लियामेंट से बदल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोई भी निर्णय देगा। इस देश में कितने बार अभी SC/ST कानून में आया था, मोदी सरकार ने निर्णय बदल दिया। सर्वोच्च न्यायालय भी भारत की डेमोक्रेसी का, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वोपरि और सर्वमान्य रहेगा। आशा जी, इस बात पर तो आशा जी, टिप्पणी नहीं आशा की जी, जा सकती। नहीं, धर्मेंद्र जी आशा जवाब जी, आपने दीजिएगा। सुना नहीं। हाँ, आशा जी, आपने सुना नहीं, पांडे जी कह रहे कभी सर्वोच्च न्यायालय अंतिम नहीं, फैसला जो आएगा अभी संसद में जाएगा। तो सीधे ढंग से उन्होंने उदाहरण भी दिया, जिस तरह किसी मामले में संसद से इन्होंने बदल दिया था। आखिर इतिहास में कब तक जिएंगे आप? 21वीं सदी में जी रहे हैं और तीसरी बार आपको कार्यकाल मिला है। आप जो है पुराने, जब भी मामला फंसता है और आप गलत काम करते हैं तो पीछे किसी घटना से, इतिहास से सुन लीजिए, आप उसके पीछे छुपने का काम करते हैं, उसके पीछे छुपने का काम करते हैं। देखिए, केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, इन्होंने खुद भी माना कि कहीं कहीं चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता। IIT में बच्ची के साथ रेप होता है, उस पर नहीं चलता। एक बहुत बड़े संत पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के गुरुजी के ऊपर रेप का आरोप लगता है, सरकार मुकदमा वापस ले रही, बुलडोजर की तो बात भूल जाइए। हाँ। दूसरी बात, यहाँ विधिक बात है, एक भी बार ये नहीं बता पाएंगे किस कानून के तहत बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, मैंने ठीक है। इनको बताया कि समय समय पर चाहे पटना हाई कोर्ट प्रमोद हो, जी, चाहे गुवाहाटी हाई कोर्ट अब हो, आपकी चाहे बारी आ दिल्ली गई, हरियाणा क्योंकि हाई सवाल कोर्ट उठ हो, गया है कि किस चंडीगढ़ हाई कानून के कोर्ट, तहत पंजाब बुलडोजर हरियाणा चल रहा है। हाई कोर्ट, आखिरी हूं मैं, किया KC है, जैन जी, खंडन अब आप किया ही है। के पास आऊंगी। एक सेकेंड, प्रमोद जी वेट कर रहे हैं कब से। किस कानून के तहत बुलडोजर चल रहा है? देखिए मैडम, 27 आशा को मैडम, पढ़ेंगे जब ये तो मसला अगले माननीय जाति- सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, हाँ, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो खंडपीठ थे उसमें गवाई साहब और जस्टिस विश्वनाथन साहब ने दोनों ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने दोनों ने ये नहीं कहा कि ये बुलडोजर या तोड़ना जो है गलत है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर का डेट दिया और ये कहा कि उस दिन हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो विभिन्न दल है उनसे हम ओपिनियन लेंगे, हम इस पे राय विचार लेंगे कि लोगों का और क्या कथन है, इसके बाद हम इसके एक दिशा निर्देश देंगे। दिशा निर्देश का ये मतलब ये नहीं है कि ये बुलडोजर या तोड़ना जो है गैर कानूनी है, क्योंकि हमारे CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी तोड़ने का ये कानून का अधिकार है दिया हुआ। जब 82 के बाद जो CRPC होता है, 82 होता है प्रोक्लेम ऑफेंडर का और 83 होता है जब्ती कुर्की करने का प्रॉपर्टी का। यदि कोई जो बदमाश है या जो मुजरिम है वो कानून के शिकंजे से बाहर जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ये पुलिस को पावर है, स्टेट को पावर है और कानून उसको अधिकार देता है कि उस बंदे को प्रोक्लेम ऑफेंडर करे, भगोड़ा करे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को सीज करे, चाहे उसके घर का किवाड़ हो, चौखट हो, सारे को जो है ले लिया जाता है। और सिविल प्रोसीजर कोड में भी ये प्रोविजन है कि कोई मकान यदि इलीगल ढंग से बनाया गया है, गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है या सरकारी संपत्ति पर बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में CPC भी उसको तोड़ने की इजाजत पूरी तरह से देती है। तो कानून में ये जो लोग अभी इस तर्क को ले रहे हैं कि ये जो है गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कथन सिर्फ इसलिए है कि आप आनंद फानन में जो है तोड़वाई नहीं कर सकते हैं कि कोई अपराधी है या दोषी है उस आधार पर नहीं कर सकते। उसका एक प्रोसेस है कि आप उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर, यदि वो भगोड़ा हो गया है, ऐसी स्थिति में कर सकते हैं, जो कानून बहुत क्लियर है। इसलिए कई लोगों को इसमें बहुत गलतफहमी हो रहा है। कानून बिल्कुल साफ है और ये कानून प्रदत्त है। ठीक है, कोई भी सरकार जो कार्रवाई है वो कानून के ही अंदर में करता है। कानून का दिगर कोई भी सरकार इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर सकती और यदि कार्रवाई करती है तो उसके लिए दायरे में रहकर ठीक है। प्रमोद जी आवाज आ रही है क्या? धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि आप गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। जी प्रमोद जी, आप माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, आपको दोनों हिरासत में कोई हिरासत में उसका घर गिरा दिया जा रहा है। 82 और 83 ऑफेंडर्स के लिए जो भाग गए हैं उनकी 82 जारी होती है और फिर नहीं मिलते हैं तो 83 में भी बुलडोजिंग का कोई प्रोसेस नहीं है, प्रॉपर्टी सीज करने का प्रोसेस है, वो भी स्टेट के
टेरिटरी के बाहर भाग गया है, उसको मिल नहीं रहा है, उसका कोई आता पता नहीं चल रहा है। अब 82-83 को इस बुलडोजर जोड़ दे रहे हैं। आपकी ज्ञान को, आपकी मेधा को नमस्कार है, धन्यवाद आपको। आप माननीय उच्च न्यायालय में इतने वरिष्ठ अधिवक्ता हो, किस तरह इंटरप्रेट। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा में जैसा आपने बताया कि 83 में कुर्की जब्ती का है, जब्ती क्या होता है, और यदि कोई मनमास, कोई आतंकवादी धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, पहले कानून पढ़कर आए हैं वो, कोई गैर कानूनी नहीं, कानून पढ़कर आए हैं प्रमोद जी। नहीं, एक सेकेंड प्रमोद जी, जरा धारा 27 बता दीजिए धर्मेंद्र जी को, धारा 27 के बारे में भी बता दीजिए धर्मेंद्र जी को कि धारा 27 क्या है। जब कोई गायब रहता है, अफेंडर है, वो नहीं मिल रहा, तब 83 लागू होता है। हिरासत के बाद घर गिरा दिया जा रहा है, जिसमें माँ बाप रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं। मतलब कैसे कानून को इंटरप्रेट कर रहे हैं आप वकील साहब? चलिए प्रमोद जी जवाब दीजिए। मतलब ही नहीं है, किसी का नाम आता है सुबह और शाम को घर गिरा दिया जा रहा है, और 82-83 माननीय न्यायालय जारी करता है। एक भी सर्वोच्च न्यायालय कर देगी ना 17 तारीख को। नहीं, यहाँ जो सरकार बुलडोजर चला रही है प्रमोद जी, यहाँ जो सरकार बुलडोजर चला रही है, उसके बाद इस पे जो है गाइडलाइन बनाया होगा, उसके बारे में चलिए केसी जैन जी कुछ कह रहे हैं। इसकी पहले परिकल्पना करना ये जायज है, ये नाजायज है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद है। यू कैन नॉट, एक भी नॉट सिंगल उदाहरण आप दे सकते हैं जिसमें कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला हो। चलिए प्रमोद जी, वो कह रहे हैं कि एक सिंगल सा उदाहरण बता दीजिए। जहां न्यायालय ने 82-83 में घर गिरवाया, एक उदाहरण बताइए प्रमोद सर। ये बताइए, ये जो दिक्कत की बात कर रहे हैं, इसमें कहाँ नहीं है? जब मैंने सीआरपीसी में बता दिया, सीआरपीसी में भी है और सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें भी है। जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी की बात का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र सिंह सही है, प्रमोद कुमार सही है। ऑनरेबल कोर्ट के यहाँ अभी मसला पड़ा हुआ है। अभी ये 17 सितंबर को इस पे ऑनरेबल कोर्ट दिशा निर्देश देंगे, और दिशा निर्देश में मैं आपको बता रहा हूँ ये तभी होता है, अदरवाइज उसी दिन फैसला हो जाता। उसमें दिशा निर्देश में ये होगा कि हाँ बुलडोजर या भगोड़ों को लेकर 82-83 पर कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल वो ये दाग रहे हैं केसी जैन जी, सवाल वो ये दाग रहे हैं कि सुबह अरेस्ट होता है और शाम को उसके घर को गिरा दिया जाता है, ये कौन सा कानून है? ठीक है प्रमोद जी, हो गया। केसी जैन जी जी आशा जी, प्रश्न दोहरा दीजिए, आपकी आवाज नहीं। वो कह रहे हैं सुबह यहाँ पर गिरफ्तारी होती है और शाम को आप लोग बुलडोजर चला देते हैं, ये कौन सा कानून है? 82-83 को वो गिना रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो तो भूगोड़ों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है। आशा जी, दरअसल बात क्या है कि विकास दुबे ने जब 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी तो उसने सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली थी। उसके बाद में 8 पुलिसकर्मियों को मारा था, और जिस समय अतीक अहमद के बेटे ने बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब की हत्या की नहीं मानते, और एक मानती है, की हत्या की थी, दोनों कलर की हत्या कर दी, अपराधी वो भी सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के आया था। समाजवादी पार्टी का सगल क्या है? समाजवादी पार्टी क्यों अपराधियों के पक्ष में खड़ी होती है? क्या वो तो अपराधी है बेचारा, आपने उसका घर क्यों गिरा दिया? अरे उसने वही तो कतल किए थे, 2 कतल करने में कहीं घर गिरा दिया जाता है क्या? अरे 2 कतल 4 कतल 5 कतल कर दे कोई, और विकास दुबे ने अगर 8 लोगों को मार दिया, कौन सी बड़ी बात थी भाई? 8 लोगों की अगर हत्या ही तो की थी, 8 लोगों की हत्या में क्या घर गिरा दिया जाएगा क्या? ये तो भाई बहुत गलत है, बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। सरकार को तो ये चाहिए, आरती उतारनी चाहिए सरकार को आरती उतारनी चाहिए थी, विकास दुबे की भी और अतीक अहमद की भी और मुख्तार अंसारी की भी। लेकिन ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर सकती है, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा। जो बुलडोजर चलेगा, जो अपराधी है बुलडोजर चलेगा, आपकी हैसियत समाजवादी पार्टी की हैसियत रही है प्रमोद जी को ले आइए अपराधियों को बचा पाए। आपकी सरकार आएगी तो बचाइएगा अपराधियों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर भी चलेगा, प्रमोद जी ठीक है। केसी जैन जी, तो रोक के दिखाइए। केसी जैन जी, आपको लगता है कि धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। जनता ने आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके
विकास दुबे ने 8 लोगों की हत्या की, आलोक पांडे जी, हत्या की, आलोक पांडे जी को ले आइए, दिखा दीजिए। ठीक है, हो गया, इस तरह से शोर से नहीं। आपको ठीक करेगा। आलोक पांडे जी, पांडे जी जवाब दीजिएगा, इस तरह से सियासत चलेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि बुलडोजर सिर्फ पिक एंड चूज पर चल रहा है। अब इस तरह की राजनीति कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव भी है। ठीक है, हो गया, प्लीज एक सेकेंड, धर्मेंद्र जी हो गया, केसी जैन जी सुन लीजिए, आलोक जी इस तरह से नहीं, पूरा मोर्चा छोड़ देना ये काम है समाजवादी पार्टी का। केसी जैन जी सुन लीजिए, आलोक पांडे जी जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए ऐसा है कि बुलडोजर गलत है या सही है तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हम बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ घुमा देंगे, यानी विपक्ष में है तो बुलडोजर बुरा लग रहा है, लेकिन कह रहे हम सत्ता में आएंगे तो बुलडोजर गोरखपुर पहुंचेगा। तो अगर अभी बुलडोजर गलत है तो अगर 27 में सत्ता में आए तो बुलडोजर सही कैसे हो जाएगा? ये अखिलेश जी का बयान है, कोई इधर उधर कोई ट्विटर का नहीं है। अखिलेश जी एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट पहले सुन लीजिए। आप अपने बारे में बोलिएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर बुलडोजर एक्शन अभी गलत है तो 27 में कैसे सही हो जाएगा, और अगर 27 में सही है तो अभी गलत कैसे होगा? चलिए धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, और उसके साथ साथ अधिवक्ता पर भी आपने सवाल उठा दिया था, जवाब दीजिएगा कि जब आपकी सरकार आएगी तो उस वक्त जायज किस तरह से है बुलडोजर, उस वक्त किस तरह से जायज आप लोग मान रहे हैं? ठीक है केसी जैन जी सुन लीजिए पहले, इस तरह से नहीं, मुझे डाउन कराना पड़ेगा आप लोगों की आवाज को। धर्मेंद्र जी देखिए पांडे जी जो बात कह रहे हैं, हमने पहले कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बुलडोजर का मुंह गोरखपुर मोड़ेंगे, तो गोरखपुर मोड़ेंगे किसी क्राइम के लिए नहीं। एक जो व्यवस्था है नगर निगम की व्यवस्था है, जो अवैध निर्माण होंगे गिरेंगे, अवैध निर्माण गिराने के लिए हम लोग भी कह रहे हैं। अभी क्या हो रहा है धर्मेंद्र जी? अभी क्या हो रहा है? क्राइम के साथ जोड़ा नहीं, अभी सेलेक्टिविज्म के साथ, अपराध के साथ। मैं यही कह रहा हूँ कि आईपीसी सीआरपीसी में कहीं घर गिराने, प्रमोद जी घर गिराने धारा 27 समझाइए प्लीज। देखिए प्रमोद जी हमारी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात क्या सुनिए, आप कह रहे हैं 2027 में आऊंगा तो यहाँ पर बुलडोजर चल जाएगा और गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा, आप कह रहे हैं उस वक्त ध्वस्तीकरण का काम होगा। धारा 27 समझाइए प्लीज यहाँ पर, जिसकी बात कर रहे हैं जो कॉर्पोरेशन है वापिस धर्मेंद्र जी से बनाया गया है, गैर तरीके से बनाया गया है, तो उसको तोड़ने के लिए सक्षम है। और एक चीज बता दीजिए, आजादी के पहले अंग्रेजों के समय में और आजादी के बाद चाहे वो कोई भी सरकार रहा हो, क्या उसने तोड़ फोड़ की कार्रवाई नहीं की है? हाँ, इनका एक जो सेलेक्टिव पहलू है कि आप एक संप्रदाय के प्रति सेलेक्टिव कर रहे हैं, वो है। अब ये बताइए कि ये लोग प्रवचन देंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या टूटी चोरी करना सही है क्या? आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहेगा कि नहीं टूटी चोरी करना जो है वो गलत है, ये बताइए। और ये लोग प्रवचन दे रहे हैं कि नहीं जी ये गलत कर रहे हैं, क्या गलत मैंने? अभी तो सिर्फ दलीलें चल रही हैं, 17 को दोबारा से सुनवाई भी होगी। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, और व्यवस्था को जो है बनाए, जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, उच्च ठीक है न्यायालय का काम नहीं है, बल्कि राज्य सरकार का उत्तरदायित्व तो बनता है कि उस राज्य में जनता को कानून व्यवस्था को हम पालन करवाएं, कानून को हम दें, ताकि कोई गैर कानूनी काम नहीं हो, कोई मुजरिम जो है वहां आतंक नहीं फैलाए। तो मैं समझता हूं कि एक क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए यदि एक दहशत फैलाने के लिए उसको किया जा रहा है, इनको पता नहीं है कि नोएडा में और विभिन्न शहरों में अपराध को कम करने के लिए दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दीजिए जवाब धर्मेंद्र जी। ठीक है प्रमोद जी, हो गया। के आगे से चैन छीन लेते थे, मोबाइल छीन के चले जाते थे। चलिए जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी, अपराध पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई हो रही है। अरे आप कैसे रोक ले आती, बैठे तो अधिवक्ता के रूप में पार्टी के एजेंट तरह बात कर रहे हैं, इनको कानून का ज्ञान नहीं है। देखिए नगर निगम और नगर पालिका धर्मेंद्र जी अवैध निर्माण या विकास सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कोई आप कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी सुन लीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कोई कह रहे हैं कि कानून की जानकारी नहीं है, तो आप समझा दीजिए प्लीज, आपको पूरा समय दूंगा। चलिए समझाइए। नहीं प्रमोद जी की आवाज को डाउन कर दीजिए प्लीज। धर्मेंद्र जी चलिए समझाइए प्लीज आप।
धर्मेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ धर्मेंद्र जी हमारी बोलिए बोलिए। तोड़ने का अधिकार है। सुनिए, उसके पहले उसकी एक प्रोसेस है। अवैध निर्माण पहली बात तो हुआ क्यों, किसकी गलती से चलिए उसको पीछे रखिए। अगर किसी ने कोई अवैध निर्माण किया उसमें अपराध की जरूरत नहीं है, उसको नोटिस देती है 3 बार जवाब देने का मौका देती है। जवाब कोई देता है कि हम ये सही करें तो उसका परीक्षण जो अधिकारी लोग हैं परीक्षण करते हैं। परीक्षण के बाद जब आदेश करते हैं ध्वस्तीकरण का, उसके बाद 15 दिन से 40 दिन का पीरियड होता है, जिसके बीच में अगर कोई ऊपर का न्यायालय कोई स्थगनादेश नहीं था तो गिराया जाता है। ये तो प्रक्रिया है। उसको और उसके क्राइम से जोड़ रहे हैं, उसको क्राइम जोड़ रहे हैं। कहाँ पर आईपीसी सीआरपीसी भारतीय न्याय संहिता में कहाँ लिखा है कि कोई 302 करे, 307 करे, 323 करे, 324 करे, 325 करे, मार पिटाई करे, गाली गुप्ता करे, कोई महिला संबंधी अपराध करे तो पहले जो है न्यायालय की सजा और प्रोसेस छोड़ दीजिए, जाकर के घर गिरा दीजिए। दूसरी बात आशा जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारतीय न्याय व्यवस्था में बहुत मजबूती से जब पैरवी होती है तो अब तक मैक्सिमम 54% टोटल आरोप के अगेंस्ट कन्विक्शन हुए हैं। तो 54% अगर हो रहे हैं तो 46% लोग बरी हो रहे हैं माननीय न्यायालय से। जैसे 100 मुकदमे के सापेक्ष 46% लोग जो बरी हो रहे हैं, अगर सरकार सिर्फ आरोप लगाते ही घर गिरा देगी, क्या उनका घर वापस करेगी? वो जो 46% लोग माननीय न्यायालय से किसी न किसी तरीके से गलत मुकदमे में फंस जाते हैं और बाद में ट्रायल करके छूटते हैं, तो उनका घर, उनके बच्चों से लेकर के उनके बूढ़े माँ बाप ले जो पूरा एक जीवन वो झेल जा रहे 20 साल मुकदमा लड़ने में, घर से सीधे सड़क पर चले गए, उसको सरकार लौटा देगी। हो गया? ये अमानवीय है कतई। घर गिराना डिफरेंट चीज है, अवैध निर्माण का इन्फोर्समेंट हटवाना अलग चीज है, और अपराध और अपराधी से निपटने का अलग तरीका है। अपील रखने के लिए 40 दिन का समय नहीं, 30 दिन का समय है, आप रख सकते हैं, बात अपनी रख सकते हैं प्रशासन के सामने जाता है। हाँ नहीं, 30 दिन का समय है। केसी जैन जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का कानून का प्रावधान है उस तहत तो काम नहीं हो रहा है, सिर्फ घर गिराने पर ही जोर क्यों दिया जा रहा है? देखिए आशा जी, हमने बहुत सबको ध्यानपूर्वक सुना और मैं चाहता हूं मेरा जवाब आए। पहली बात तो ये कि न्यायालय में अभी तक कितने मामले ऐसे पेंडिंग है जिन्होंने ये कहा कि मेरा घर अनैतिक और गलत तरीके से मेरा घर गिरा दिया, और कितनों में न्यायालय का अभी तक आदेश आया है कि नहीं, इनका घर गलत गिरा दिया गया है और सरकार उसका रिकंस्ट्रक्शन करे। शायद एक भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने या उच्च न्यायालय ने या लोअर कोर्ट ने किसी ने कहा हो कि भाई आपने घर गलत गिरा दिया, इसका रिकंस्ट्रक्शन आप करा के दीजिए, क्योंकि सरकार ने गलत गिरा दिया। इसका मतलब यह है कि सरकार ने कोई भी गलत कार्रवाई की नहीं। अगर गलत कार्रवाई की गई होती तो अब तक इस तरीके के निर्णय जरूर आए होते, पहली बात। दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी सरकार में एक सीतापुर के बड़े नेता थे, वो सरकार के प्रत्याशी के खिलाफ अपने बेटे को वहां पर चुनाव में उतार रहे, और उनका गोमती नगर में बहुत बड़ा होटल था, और रातों रात उस होटल को जमींदोज कर दिया गया समाजवादी पार्टी सरकार ने। ये समाजवादी पार्टी के साथी हमारे साथ जो प्रवक्ता जी बैठे, इनको अच्छे से पता होगा पूरा घटनाक्रम। वो किस कार्रवाई के अंतर्गत इस तरीके से उनका पूरा की पूरा होटल बिना कोई नोटिस, बिना कोई उसके रातों रात जमींदोज कर दिया गया। चलिए धर्मेंद्र ये भी कहा गया कि गलत तरीके से बना था। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिएगा, और इसमें एक और सवाल को जोड़ लीजिएगा धर्मेंद्र जी। तो उन्होंने रातों रात बुलडोजर चल के पूरा होटल उनका जमींदोज हो गया। तो पेपर मीडिया में खबरें आई, बड़ी बड़ी खबरें आई। ठीक है धर्मेंद्र जी, अपने बेटे को अब यहाँ पर ठीक है, वो कह रहे हैं कि महज सिर्फ धर्म विशेष को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई नहीं की जा रही है, दोषी पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। आशा जी 1 मिनट। आशा जी देखिए, हाँ, पहली बात तो चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस जात का व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे। और रही बात कार्रवाई की, कोई भी कार्रवाई जाति और धर्म को आधार बना करके बिल्कुल नहीं। 1 मिनट ना धर्मेंद्र जी, मुझे जवाब लेने दीजिए। केसी जैन जी ठीक है, हो गया। धर्मेंद्र जी, खारगोन के अंदर देखिए इतनी देर में मेरी बात केसी जैन जी, आप पूरी डिबेट में आप ही बोलते रहिएगा क्या? इतनी देर में समाजवादी पार्टी के साथी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जिनके साथ अपराध होता है, जिनके परिवार के व्यक्ति की हत्या हो गई,
उसको क्या मिलता है। इन्होंने ये कहा कि भाई आपने बुलडोजर चला दिया, उसके बदले में उसका घर नष्ट हो गया, उसके घर परिवार। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिएगा, जिसकी वो कह रहे हैं जिसके साथ अपराध होता है उसको क्या मिला, उसको ध्यान में रखते हुए काम नहीं करने की कोशिश की जा रही है, बात नहीं करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है केसी जैन जी, इस तरह से नहीं, प्लीज आप जवाब ले लीजिएगा। आप दो गेस्ट वेट भी कर रहे हैं, मुझे पांडे जी के पास भी जाना है, प्रमोद जी के पास भी। खारगोन में हिंदुओं की 88 संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था, सॉलिसिटर जनरल भी कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि एमपी में खारगोन में सरकार ने जो अभियान शुरू किया उसमें 88 हिंदुओं और 28 मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं उसे नुकसान हुआ है। ये जहांगीरपुरी के अंदर ये बड़ी कार्रवाई हुई थी, तो 21 में नोटिस भी जारी किए गए थे। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, ये एक मैं छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं, 88 हिंदू 28 मुस्लिम, जवाब दीजिए आप। देखिए आज उत्तर प्रदेश के देखिए दो चीज कर रहे थे, एक हमारे समय घटना बता महज सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर सकते हैं ना धर्मेंद्र जी, पूरे देश की बात करेंगे। उस पर भी आ रहा हूँ, हाँ उस पर भी मैं आ रहा हूँ। जो घटना हुई थी, एक अवैध निर्माण ढाया गया था, वो किसी अपराध में, किसी 302 और किसी 307 के किसी मार पिटाई के मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किए गए थे। उनका विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण हुआ था, बिना नक्शे हुआ, तो उसके पहले वो सीज भी हो चुका था। सीज होने के बाद निर्माण किए थे, प्राधिकरण ने गिराया। ये एक प्रक्रिया है, ये वकील साहब जानते होंगे, महाधिवक्ता जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए हैं, उनको भी चैलेंज कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। नगर निगम नहीं, अब वो 82-83 वो किस तरह इसमें यूज कर रहे हैं, तो उस पर मुझे आपत्ति थी। है वो एक प्रक्रिया के तहत कोई अवैध निर्माण कर लिया, कोई ग्राम समाज बना लिया है, नजूल पे बना लिया है, सड़क पे बना लिया है, किसी अन्य सार्वजनिक स्थल बना लिया, वन विभाग वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हो रहा है, आपत्ति क्यों है भाई? सुन लीजिए, आप वही नहीं कर रहे, पूरा देश अगर आप एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे तो फिर सुन नहीं पाएंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर हम भी चिल्लाना चाहते हैं। आशा जी दूसरी बात कह रहे हैं कि किसी का दूसरे का दर्द नहीं जिसके साथ क्राइम हुआ। अरे साहब, ग्राहक को इतना चिंता होती नहीं, आप करके जस्टिफाई कर रहे हैं ना, किसी का घर गिरा, आप अपने काम को जस्टिफाई कर रहे हैं, हो सकती है। आप अपने बुलडोजर को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, बुलडोजर को जस्टिफाई कर रहे हैं ना, आप सुन लीजिए, आप सुनेंगे, वही काम हो रहा है जो आपने किया था अपने समय में। एलडीए के अनाधिकृत मकान हो या फिर नगर निगम के अनाधिकृत मकान हो या सरकारी जमीन पर अनाधिकृत मकान हो या इंक्रोचमेंट हो, आलोक पांडे जी को ले आलोक पांडे जी ये बताइए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बातें हो रही है, जनता ठीक करना जानती है, अहंकार से सरकार नहीं चलती। सरकार आलोक पांडे जी जवाब दीजिएगा कि महज सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, घर गिराने से ज्यादा घर बनाने पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सियासत हो रही है? नहीं, बिल्कुल सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी उन लोगों के साथ है जो अपराध करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये दिखाती है कि उनके साथ जो जिनके साथ अपराध होता है। ये एक मोटी मोटी लकीर तो बन रही है ना। समाजवादी पार्टी कहती है कि घर किनका गिरा, अब बीजेपी कहती है घर उनका गिरा जो अपराध में सम्मिलित है, जो आरोपी है। समाजवादी पार्टी की कहती है कि आरोपी का घर मत गिराओ, तो जनता में संदेश क्या जा रहा हो? ये मोटा मोटा संदेश जाएगा ना। समाजवादी पार्टी आरोपियों के साथ खड़ी होती है और भारतीय जनता पार्टी विक्टिम के साथ खड़ी होती है। ये चीज ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा बहुत सोच समझ के इस मैटर में बोलना चाहिए, वरना इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन रही बात ये कि बुलडोजर का कितना एक्शन होता है नहीं होता, इस समय बुलडोजर वर्सेस हो गया। लेकिन एक तरफ बुलडोजर है, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज है। बुलडोजर अपने आप में खुद हो रहा होगा कि इस समय सबसे ज्यादा हॉट तो भारत में मैं ही हूँ, बुलडोजर से बड़ा इस समय अब कोई नहीं है इस देश में। लेकिन मुझे लगता है कि देश को इससे आगे बढ़ना चाहिए और बुलडोजर पर वाद प्रतिवाद की जगह पर शायद दूसरे राजनीतिक मुद्दों पर, जैसे कि मिल्कीपुर पर है, जैसे कि रायबरेली पर है, जैसे कि बरेली पर है, जैसे कि फर्रुखाबाद पे है, जैसे कि कन्नौज की घटनाओं पर है, इससे जब अतिदलित और पिछड़ों पर रेप होता है, बलात्कार होता है, डीएनए की बात आ जाती है, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चियों के साथ अपराध न हो, कैसे समाज विकसित हो, कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। अखिलेश यादव जी को अपना एक मिशन देना चाहिए कि 2012 से 17 तक जैसे हमने सरकार चलाई है वैसी नहीं चलाएंगे, अब हमें 2027 में उत्तर प्रदेश में मौका दे। हम अपना एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करिए, लोगों के बीच तक जाइए। ऐसे तू मैं करने से उत्तर प्रदेश की राजनीति है। और बुलडोजर पर सर्वोच्च न्यायालय जो बात कहेगा वो कहेगा,
अगर सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया तो इस देश में जब तक कोई संसद अगला कानून नहीं बनता तब तक बुलडोजर एक्शन रुक जाए। तो मेरा मानना है कि निखालिस राजनीति हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर मैंडेट दिया गया आप जनता की तरफ से, क्योंकि एक बड़ी पार्टी आप लोग लोकसभा चुनावों में निकल कर सामने आए हैं, आम जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है। और भी बहुत मुद्दे हैं यूपी के अंदर, बुलडोजर की राजनीति को छोड़कर। मैं केसी जैन जी के पास धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, एक बार देख लीजिए प्लीज, आवाज नहीं जा रही है केसी जैन जी को। हाँ आशा जी, मैं पांडे जी को ध्यान सुन रहा था। क्या ये एक बार भी नहीं बता पाए कि कोई भी अपराध का दंड न्याय विधान से दिया जाता है कि सीधे दे दिया जाता है? मतलब ये कानून का राज है कि आप उसके बाद तो उन जगहों से कानून लेके आए जहां हाथ काट दिया जाता है, जहां गोली मार दी जाती है, वही लागू कर दीजिए। अगर कानून की बात करना, अपराधी के साथ देना है तो मैं तो ऐसे तो तंग हो गया। आप किसी का भी घर गिरा दीजिए, कल को अगर 5% मान लीजिए कोई निर्दोष साबित होता है, कोई उस घटना में नहीं था, परिस्थिति जल्द तरीके से उसका नाम आ गया, पटीदारी की दुश्मनी में नाम आ गया, उसका घर गिरा देंगे तो वापस ले आ पाएंगे। दूसरी बात, अब राजनीतिक विश्लेषण है, मैं जरूर कहूंगा जनता ने जो है क्या जनता के बीच मैसेज जाता है, और जनता ने लोकसभा के चुनाव में बता दिया। हम लोग लोकसभा के चुनाव में कहते थे कि इनका संविधान में भरोसा नहीं है, ये संविधान बदलना चाहते हैं, कानून बदलना चाहते हैं। अब ये प्रूव कर रहे हैं, लगातार संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। अगर आप लेकिन आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, पेपर लीक का बड़ा मुद्दा, 69,000 या अभ्यर्थियों का बड़ा मुद्दा। मैं कह रहा हूँ हाँ। 1 दर्जन से अधिक पेपर लीक हो गए 2017 से रोक नहीं पाए। एक पुलिस का है, अभी ये पूरा हो जाए तो जानिए, उस पर ध्यान देने के बजाय आप गैर ठीक है धर्मेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि अगर देश का कानून है तो फिर कानून किसके लिए है? कानून के दायरे में रहकर काम करने की न्यायपालिका किस लिए? प्रमोद जी, जैन जी, प्रमोद जी जवाब दीजिए इस पर। देखिए जी हाँ दीजिए। देखिए आशा जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने स्वयं स्वीकार किया कि जो भी कार्रवाई समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हुई तो अराजकता निर्माण। अभी हमने एक सवाल किया कि एक भी ऐसा ऑर्डर क्या माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के आया जिसमें कहा गया और इंफ्रास्ट्रक्चर आप करके दीजिए, गलत बुलडोजर चला, और जिसकी तुलना अभी धर्मेंद्र जी बार बार कर रहे थे। दरअसल जो बहुत दुर्दांत अपराधी है और साथ ही साथ जिन्होंने तमाम सारी सरकारी जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, बुलडोजर जहां चला है ऐसी जगहों पे चला, तो ये कह देना कि केवल अपराधियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये कह देना कि बुलडोजर गलत चल गया, बाकी लोग क्या करेंगे, परिवार के लोग क्या करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी कार्रवाई हुई है विधिक तरीके से हुई है, आगे भी जो कार्रवाई होगी विधिक तरीके से होगी। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी माहौल बनाने का काम कर रही है उससे स्पष्ट है कि केवल और केवल अपराधियों का मनोबल उससे बढ़ेगा और कुछ इन्होंने कहा कि हम अपराधियों के खिलाफ खड़े होंगे, अपराधियों के पक्ष में माहौल मत बनाइए। हमारा आपसे निवेदन है, अपराधियों के पक्ष में माहौल मत बनाइए, गुंडों के पक्ष में माहौल मत बनाइए। सुनवाई हुई है और 17 सितंबर को दोबारा से सुनवाई होनी है। अभी किसी फैसले पर नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट। अभी तो याचिका को डाला गया है जिस पर टिप्पणियां की बहुत से अपराधियों को आपने माननीय बना दिया। अब ये काम बंद करिए लगातार, और यही कारण 10 साल के लिए जनता ने आपको बिल्कुल हटा दिया। रोक लगा रहा है जनता ने 10 साल के लिए आपको हटा दिया। आप पूर्ववर्ती सरकार थे 2012 से 17 तक आपने क्या किया? धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, केसी जैन जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देखिए जिस तरह से बुलडोजर को लेकर सियासत गरमा गई है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, जैन जी आपका भी, और आलोक जी आपका भी, और साथ ही साथ प्रमोद जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा बुलडोजर को लेकर सियासत लगातार गरमा गई है, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी टिप्पणियां चल रही हैं, याचिकाएं डाली गई हैं, लेकिन अभी फैसला नहीं आया है। फिलहाल 17 सितंबर को दोबारा से सुनवाई होगी और उसके बाद देखना ये बहुत अहम रहेगा कि क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन उससे पहले विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से हमलावर हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अखिलेश यादव 2027 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 27 में बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा, और अगर आज बुलडोजर गलत है तो फिर 27 में किस तरह से सही होगा, और अगर 27 में सही है तो आज गलत क्यों है। ये कई तरह के सवाल हैं, लेकिन 17 सितंबर का वेट हर कोई कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ फैसला आएगा। ललकार में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।